हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की एक मज़ेदार क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ग्रिसेल्डा के बारे में, जहाँ पर आपको गॉड मदर ग्रिसेल्डा ब्लांको का राइज एंड फॉल विटनेस करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 6 एपिसोड्स देखने होंगे जिनका रन टाइम 55 मिनट्स के आसपास का है। गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी, अडल्ट सीन्स यहाँ पर भर भर कर हैं। सो दिस सीरीज इज ओनली फॉर अडल्ट्स। देखिए, बीट अ मैन और वुमेन पार किसी को भी करप्ट कर सकती है। ज़मीन से उठने वाली ग्रिसेल्डा जब एक बार फूड चेन के टॉप पर पहुँच जाती हैं, तब आज तक जिन मैंस के रूल के बीच वो अपने आप को डरी सहमी पाती थी, उन्हीं रूल्स का पार्ट बनने लगती हैं। ब्रूटैलिटी, वायलेंस उन्हें पसंद आने लगता है और वो एक हार्ड कोर क्रिमिनल में बदल जाती हैं। यहाँ पर सोफिया वर्गेरा की एक्टिंग एकदम सटीक है। ब्लांको की लाइफ को थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए जो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, वो इसे एक मज़ेदार क्राइम थ्रिलर में बदल देता है। बाकी ये सीरीज़ मेरे लिए 8.5 आउट ऑफ 10 रही है। पूरी सीरीज़ के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ ग्रिसेल्डा, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कोलंबिया के ड्रग कार्टल से बच बचाकर ग्रिसेल्डा अपने 3 बेटों को लेकर मायामी पहुंच जाती हैं। यहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रहने लगती हैं। उनकी फ्रेंड का घर काफ़ी छोटा और ग्रिसेल्डा के एम्बिशंस बहुत बड़े होते हैं। वो वहाँ से अपने साथ एक ड्रग का पैकेट ले आई थी, जिसके लिए अब उन्हें तलाश है एक ऐसे ड्रग डीलिंग में काम करने वाले कस्टमर की जो पूरा पैकेट खरीद ले। इस चक्कर में उन्हें बहुत से धोखे भी खाने पड़ते हैं। फाइनली इस बिजनेस ओरिएंटेड विमेन की नज़र मायामी में एक ऐसे सेक्शन पर पड़ती है जो अभी इस ड्रग से अछूता है। बात तो गलत है, लेकिन अब इसका एकमात्र ध्येय होता है उस सेक्शन में अपनी ड्रग्स पहुंचाने का। वो सेक्शन होता है मायामी के एलीट वाइट पीपल, बट उसे सामना करना पड़ता है ऑलरेडी घाघ, पैपो और एमिल केयर जैसे ड्रग डीलर्स से। महिला है, ड्रग डीलिंग के बिजनेस में कुछ करना चाहती है, बहुत सफ़र करना पड़ता है, लेकिन उसका दिमाग उसके साथ हर एक मोड़ पर रहता है। फाइनली फूड चेन पर वो टॉप पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद उसका दिमाग उसके अगेंस्ट हो जाता है, बहुत पैरानॉइड हो जाती है। वो लोग जो उसका शुरू से ही साथ दे रहे थे, उन्हीं के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। एक तरीके से खुद को ही ख़त्म करने लगती है। बहुत ही दुख लगता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है जिसके साथ आप लव और हेट रिलेशनशिप में रहेंगे। जब उसका राइज होता है तब आप एक सिंपैथी रखते हैं उसके साथ, लेकिन जैसे उसका फॉल होने लगता है और वो एक हार्डकोर क्रिमिनल में बदलने लगती है, आपको डिस्गस्ट की फीलिंग आती है। दूसरी तरफ एक लेडी पुलिस ऑफिसर है जो मेन पुलिस ऑफिसर्स के बीच अपनी पैठ बनाने में लगी हुई हैं, उनकी रिस्पेक्ट पाने में लगी हुई हैं। वो जिस तरीके की एनालिसिस कर कर इस नतीजे पर आई हैं कि कोई लेडी है जो ड्रग डीलिंग में ये सारे कांड कर रही है, लोग उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली बात मानी जाती है, सेंटैक बनता है जिसमें वो काम करने लगती हैं और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। इन द एंड क्या बातें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसकी स्टोरी। ग्रिसेल्डा ब्लांको की लाइफ जर्नी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, माना उन्होंने अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लिया था। वो शॉर्टकट से सब कुछ पाना चाहती थी, जो कि हमेशा ही अंत गलत लाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें एक के बाद एक सारी चीज़ें मिलती गई और बस वो यूं ही आगे बढ़ती गई। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उन्होंने सही और साथ ही हमेशा कलेजा मुँह में रहता था उनका। किसी भी समय वो मर सकती थी। यहाँ पर बस हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगर उन्होंने इस रास्ते को अख्तियार ना किया होता तो आज उनका मुकाम कुछ और ही होता। जो सेकंड पॉजिटिव है वो है परफेक्ट एक्टिंग बाय सोफिया वर्गेरा। वो इस रोल में इतनी सटीक लगी हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, और जो उन्होंने 2 फेसेस बना रखे थे। एक था उनके बच्चों के लिए जब वो उनके पास जाती थी, या कोई भी जो क्लोज रिलेटिव्स दिखाते थे, बहुत ही सॉफ्ट काइंड रहती थी। और दूसरी तरफ जैसे ही वो ड्रग डीलिंग वर्ल्ड में जाती थी, इनिशियल फेज़ में वो डरी सहमी रहती थी, और जैसे जैसे उनकी पैठ वहाँ पर बढ़ती गई, वो एक कॉन्फिडेंट लेडी के फॉर्म में जो सबको पनिश कर सकती थी, उसके हाथ में पार था। वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जचा है सोफिया पर। थर्ड पॉजिटिव यहाँ पर जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, ग्रिसेल्डा और जून के, वो आपस में अलग होते हुए भी कितने सिमिलर हैं और उनकी एंडिंग कितनी ज़्यादा सिमिलर होती है। जैसे ग्रिसेल्डा क्राइम वर्ल्ड में मेल काउंटर पार्ट से भिड़ी हुई हैं और अपने आप को फूड चेन में ऊपर पहुँचाना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ जून पुलिस ऑफिसर्स से घिरी हुई हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, लेकिन उनकी काबिलियत कोई मानने को तैयार नहीं है। कॉज टाइम्स चल रहे हैं 80s के, जब फीमेल को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो
यहाँ पर दोनों को ही बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है और इन द एंड जब ये अपने मंजिल तक पहुँच भी जाती हैं, सोफिया एकदम पावरफुल बन जाती हैं और ये एक सेंटेक में हाई पोजीशन पर पहुँच जाती है जून, फिर भी बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, जिसे कन्वर्सेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहला नेगेटिव, अगर आप इसे क्राइम थ्रिलर समझकर यहाँ पर कुछ ओवर ड्रामेटाइज चीज़ें देखने आएंगे तब आपको निराश होना पड़ेगा। सेकेंड नेगेटिव, बीच के कुछ एपिसोड स्ट्रेच्ड लगते हैं, बोरिंग नहीं है, उन्हें कट शॉर्ट किया जा सकता था। बाकी मुझे जो लास्ट के 2 एपिसोड हैं वो मज़ा दिला देते हैं, बहुत ही इंटेंस ड्रामा है। अगर आपको नार्कोस और गॉडफादर मूवीज़ की जो सीरीज़ है वो पसंद आई है तब आप इस सीरीज़ को भी पसंद करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।